उस जुल्म का बदला हम 8 फरवरी को लेगी कौम, और जब बदला लेने के लिए तैयारी कर लेते हैं ना, तो ये बल्ला का जगह कोई और निशान ढूंढने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। हक और सच की हमेशा कामयाबी होती है। जो अपने नजरिए पे, जो अपने अमल पे, जो अपने किरदार पे, अपनी कौम के साथ और अपने कायद के साथ डटे। पहली मर्तबा वोटर्स कैंडिडेट को ढूंढ रहे हैं, जो ढूंढ रहे हैं वो निशान देख लेंगे, वो इशू नहीं है कि इनको लेना ही आता है, देना तो आता नहीं है। और वो चाहे करप्शन का तरीका हो या लूट मार का, तो उन्होंने हमसे एक निशान तो ले लिया। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आवाम की आवाज़। मैं मोहम्मद नासिर अपना कैमरामैन सुफियान बंगश के साथ। आज हमारे साथ मौजूद हैं खालिद महमूद साहब, जो उम्मीदवार हैं कौमी असम्बली NA 231 के। हम जानते हैं सर से इस बारे में, क्योंकि ये तो आप सबको मालूम है कि PTI से बल्ले का निशान ले लिया गया है। अभी सर को इंतखाबी निशान अलॉट हुआ है रैकेट का। तो हम ये सर से जानेंगे कि अपने इस इंतखाबी निशान को लेकर सर की क्या हिकमत अमली है। सर ज़रा आप हमें इस बारे में बताएंगे। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का बहुत मशकूर हूँ कि आज आपने हमें मौका दिया कि हम अपना पैगाम जो है अपनी आवाम, अपनी कौम तक पहुँचा सकें। और फिर उसके साथ साथ एक जुमला ऐड करूँगा, वो ये कि इनको लेना ही आता है, देना तो आता नहीं है। और वो चाहे करप्शन का तरीका हो या लूट मार का, तो उन्होंने हमसे एक निशान तो ले लिया, लेकिन ना वो हमसे खान ले सकते हैं, ना हमारा ईमान ले सकते हैं, ना जो है ना वो हमारा नज़रिया ले सकते हैं जो हमें खान ने दिया है, और ना वो हमारी इस आवाम और कौम से वो शऊर ले सकते हैं जो हमारे दिलेर और हमारे निडर और हमारे बाकिरदार इमरान खान ने हमें दिया हुआ है। अगर उन्होंने हमारे बल्ले का निशान लिया है तो ये टेबल टेनिस का बैट हमारा निशान है, और ये इमरान खान का निशान है, और कौम को उसकी पहचान है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ 8 फरवरी को इस पे मोहर लगेगी, और इंशाअल्लाह उनकी कब्र में ये आखिरी ताबूत का कील साबित होगी इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, असल में जो ये NA 231 है, ये एक देही इलाका है। इसमें तकरीबन 60 से 70% जो वोटर है वो नाख्वानदा है। नाख्वानदा वोटर तो बल्ले का निशान तो पहचानता था, क्योंकि बैलेट पेपर पे, जिस तरह आपने बात की, बैलेट पेपर पे कहीं इमरान खान की तस्वीर नहीं होगी या रैकेट होगा। हमारे जो बुजुर्ग और अनपढ़ लोग हैं जो सिर्फ बल्ले को पहचानते थे, उनके लिए आपकी क्या हिकमत अमली है कि उन तक ही आप किस तरह अपना मैसेज पहुंचाएंगे सर? देखें जी, इन्होंने हम पे एडवर्टाइजमेंट के तमाम रास्ते बंद रखे हैं, मगर सोशल मीडिया और बाकी हमारे एक्टिविस्ट और हमारे कारकुन और खान का दिया हुआ शऊर और हमारे कारकुनान का जो जज्बा इस कदर जो है ना बढ़ चुका है। आज एक सर्वे आया है जिसमें ये पता चला है कि मज़ीद पॉपुलैरिटी ग्राफ जो है ना 4% मज़ीद बढ़ गया है जब उन्होंने हमसे बल्ले का निशान लिया है। और हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, सोशल मीडिया के ज़रिए कर रहे हैं, और हम ये शऊर जो है और ये आगाही है और निशान के मुतालिक आगाही है, ये हम घर घर तक पहुँचा के इंशाअल्लाह अज़ीज़ दम लेंगे। हमने ये चैलेंज कबूल कर लिया है। तो सर, आप क्या समझते हैं कि इन हालात में आप लोगों की जिम्मेदारी मज़ीद बढ़ जाती है? न सिर्फ हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई है, बल्कि हमारा जोश और जज्बा भी बढ़ गया है इंशाल्लाह, और हमारी इंशाल्लाह अज़ीज़ जुर्रत भी बढ़ गई है अल्हम्दुलिल्लाह। चलें सर, उम्मीद करते हैं कि अल्लाह आपको कामयाब करे। बहुत शुक्रिया। हक और सच की हमेशा कामयाबी होती है। जो अपने नज़रिए पे, जो अपने अमल पे, जो अपने किरदार पे, अपनी कौम के साथ और अपने कायद के साथ डटे रहते हैं, इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम भी अपने ऐद के साथ डटे हुए हैं। इंशाअल्लाह कामयाबी हमारा हक है और हमारा दावा है इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम का। ओके। आज हमारे साथ मौजूद हैं PS 89 से PTI के कैंडिडेट अशरफ समू साहब। आइए हम इनसे कुछ बातचीत करते हैं। अशरफ समू साहब, सर कैसे हैं? सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सर? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा सर, मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि आपका जो इंतखाबी निशान है बल्ला, वो तो नहीं है। अब इस रैकेट के जरिए आपकी क्या हिकमत अमली है, ज़रा हमें बताइएगा इस बारे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो, खान साहब की मेहरबानी, उन्होंने हमें टिकट दिया और इन्होंने हमें टिकट छीना, जो बल्ला छीना है। तो उनकी ये पॉलिसी है कि शायद इमरान खान साहब के जो फॉलोअर्स हैं, जो उनके वोटर्स हैं, वो शायद इसलिए भूल जाएंगे कि इनका ये निशान किसी का बल्ला है, किसी का रैकेट है, किसी का और है, मुख्तलिफ चारपाई है। तो इससे देने से ये माइंड इनका चेंज हो जाएगा और वोट का डिवाइड हो जाएंगे, और शायद वो हमें कामयाबी न मिल सके। लेकिन मैं आपको बता दूं, अवाम इतनी अल्लाह ताला ने बाशऊर कर दिया हमारे खान साहब के विजन ने, उनके जो कुर्बानियाँ हैं उन्हें इतना कर दिया। अब हर शख्स इमरान खान के लिए जान देने के लिए तैयार है। वोट तो छोटी चीज़ है, अब वो ढूंढ ढूंढ के, ये पहला इलेक्शन है कि खान साहब पे इतने लोग कुर्बान हैं वोटर्स, कि वो
कैंडिडेट्स को ढूंढ रहे हैं कि कहाँ है और उनके निशान क्या है। ये पहली दफ़ा हो रहा तारीख में, नहीं तो जो कैंडिडेट थे वो वोटर्स को ढूंढते थे, जनाब हमें वोट दिखाओ, मुझे वोट दो। पहली मर्तबा वोटर्स कैंडिडेट को ढूंढ रहे हैं, जो ढूंढ रहे हैं वो निशान देख लेंगे, वो इशू नहीं है। इंशाल्लाह उससे ज़्यादा कास्टिंग रेशो होगा और मेजॉरिटी से उससे ज़्यादा आपको एक बहुत बड़ा सरप्राइज मिलेगा जो सोच भी नहीं सकते, और खान साहब कामयाब होगा इंशाल्लाह। सर आपने सरप्राइज की बात की, मेरा आपसे ये सवाल है कि ये जो PS89 है, मैं ज़रा इसका पस मंज़र में जाऊँ ना तो ये मलीर देही का इलाका है, तो इस इलाके में तकरीबन हमारी 60% जो आबादी है वो नाख्वानदा है। तो नाख्वानदा वो जो वोटर है वो निशान की तरफ जाता है, नाम और ये आपकी सारी बातें ठीक है, लेकिन वो जो बेट का एक सिंबल था, आप इस अपने रैकेट को किस तरीके से, आपकी क्या हिकमत अमली है कि आप अपने वोटर्स के सामने पेश करें? पब्लिक जो है जो चाहे पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, वो सिर्फ इमरान खान को जानती है कि उनका कैंडिडेट कौन सा है। सर लेकिन बैलेट पेपर पे इमरान खान की तस्वीर नहीं होगी। सर वो उससे पहले जो है हम जो कार्ड मीटिंग्स कर रहे हैं तो आप देख रहे हो वो ढूंढ ढूंढ कर घर घर को बता रहे हैं, और पब्लिक जो है ना घर घर जा रही है। हम कन्विंस नहीं कर रहे हैं, ये वोटर कर रहे हैं। एक वोटर दूसरे घर में जा रहा है, दूसरे घर से तीसरे घर में जा रहा है, वो खुद कन्विंसिंग कर रहा है। हमसे ज़्यादा काम वो वोटर कर रहा है कि हम किस निशान पे जाएंगे, कैसे, वो सबको ब्रीफ कर रहा है। लेकिन सर इसमें कहीं ना कहीं ये भी है कि अब आप लोगों की जिम्मेदारी हद दर्जा बढ़ गई है। बिल्कुल। इस बारे में क्या इसमें क्योंकि हमारी मेहनत ज़्यादा बढ़ गई, तकलीफें बढ़ गई, वो यकीनन यह बात है कि उन्होंने कौम को तकलीफ में डाल दिया, वोटर्स को तकलीफ में डाल दिया, जबकि उनकी जिम्मेदारी होती है इलेक्शन कमीशन की फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराना चाहिए, जो कि सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर्स के साथ 24 करोड़ अवाम के साथ जुल्म किया है, और उस जुल्म का बदला हम 8 फरवरी को लेगी कौम। और जब बदला कर लेने के लिए तैयारी कर लेते हैं ना, तो ये बल्ला का जगह कोई और निशान ढूंढने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। और मुझे इंशाल्लाह उम्मीद है कि 100% वो पहले नहीं जाएंगे, पहले बोलेंगे इनका निशान क्या है, हमारा खान का उम्मीदवार कौन है, उनका कैंडिडेट कौन है, वो उम्मीदवार ढूंढेंगे, फिर वहाँ से निशान ढूंढेंगे, उसके बाद पोलिंग बूथ में जाएंगे और यकीनन उनके निशान पे ठप्पा लगेगा। और 8 फरवरी इंशाल्लाह कामयाबी का दिन होगा, और करप्ट सिस्टम को भागने की जगह नहीं मिलेगी इंशाल्लाह इन लोगों को। चलें सर, आपके कीमती टाइम का बहुत शुक्रिया, और हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने मकसद में इंशाल्लाह ज़रूर कामयाब हों। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर।